अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, जहाँ तुझे सहने के वास्ते तुझको बुलाते। मैं कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश उड़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तुमने कहाँ है खेला। अकेला अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ओम शांति। शांति दीदी जी। ओम शांति सभी को। चल अकेला चल अकेला।
राही चल संगम सृष्टि चक्र का अंतिम ये युग। बाबा कहते ये कयामत का समय। क्यों इसको कयामत का समय बोला? क्योंकि बाबा कहता है इस समय हर आत्मा तमो प्रधान है। तमो प्रधान है माना कॉन्शियसनेस में नहीं है बाबा, सब मरे पड़े। क्योंकि बाबा कहता है झूठ खंड की दुनिया है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो खुद को, बाबा कहता है ये झूठी जो तुम्हारी काया है, झूठी बाबा कहता है जो संसार की मैं और मेरे की माया है, बाबा कहता है इसी में सारे उलझे पड़े हैं। हाँ, बाबा कहता है सब मरे पड़े हैं, आत्मा कहीं है ही नहीं। बस भागवत की कहानियां चल रही कि कब जन्म हुआ, क्या क्या संसार में पाया खोया, कौन कौन से सुख दुख आए और कितनी उम्र भोग के चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये कयामत का समय है, सब कब्र दाखिल। कब्र दाखिल होती ना, कब्र कहाँ बनाई जाती है? हाँ, 8-10 फुट गहरी मिट्टी के अंदर खोद दी जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुम सब देह भान की मिट्टी के नीचे पहले ही दफन। और बाबा कहता है मैं भी फिर देखो ना मृत्यु लोक में ही आता हूँ। मृत्यु लोक में ही बाबा कहता है आकर के मैं तुमको ये अमर कथा सुनाकर अमर लोक ले जा। नहीं तो दुनिया में ये कह देते हैं लोग मर गया भगवान के घर गया। कहते हैं भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत। किस लिए? ऊपर शरीर तो जाता ही नहीं। हम लोग किसको समझ रहे? हम तो हार्ड मास के पुतले को कह रहे हैं लोगों की जरूरत। शरीर तो यहीं छोड़ दिया उसने, किसी ने कब्र में दाखिल कर दिया तो किसी ने जाकर शमशान में दाह संस्कार कर दिया। फिर किसकी जरूरत पड़ गई भगवान? किसकी? बाबा कहते हैं मुझे फरिश्ते चाहिए। और फरिश्ते बाबा कहते हैं बच्चे मैं खुद आऊं तो बाबा कहता है तुमको संसार के इन व्यर्थ के झूठे रिश्तों से बाबा कहता है मैं तुमको मुक्ति दूं, तब तो तुम फरिश्ते बनो। उसके लिए बाबा कहता है मुझको ये तुमको ज्ञान की घुट्टी रोज पिलानी पड़ती है। पीते भी तो नहीं, बड़े ज्ञानी बने, भक्त बने। इसी को बाबा कहता है मैं कलयुग कह देता हूँ, इसी को कहता हूँ तमो प्रधान आत्मा, इसी को कहता हूँ आसुरी शक्तियां। कि बाबा कहता है तुम मदहोश हो, बेहोश हो, संजीवनी देता हूं तुमको। बाबा कहते हैं तुम ना तो राम को पहचानते हो ना महावीर को जानते हो। तो शिवरात्रि तो आ चुकी। बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में एक ही बार आता हूं। दुनिया तो कैलेंडरों में देख रही है कि शिवरात्रि कब है। हाँ, टेंट बुकिंग हो रही है जगह जगह, पंडाल भंडारे सब तैयारियां चल रही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूं कालों का काल महाकाल। तुम सबको बाबा कहता है इस काल के पंजे से छुड़ा। मृत्यु तो होगी ना यहाँ सबकी, बचेगा कोई एक भी नहीं बचेगा। तो बाबा कहता है ये नॉलेज देकर, हाँ, मृत्यु का बाबा कहता है जो भय है मैं उससे तुमको मुक्त कर। हालांकि शास्त्रों में है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। क्या है ये? क्या है? बाबा ने कहा ये ज्ञान का अमृत है।
एक बार बाबा कहता है अगर आप इस ज्ञान को समझ जाओ ना, तो बाबा कहता है फिर वो जो ज्ञान स्वरूप तू आत्मा है, बाबा ने कहा उसको तो इस ज्ञान को अग्नि जला नहीं सकती। ज्ञान कोई अमृत कहा गया है। इस ज्ञान से ही आत्मा अपने अस्तित्व को पहचानती है। बाबा कहते हैं दुनिया ये तो कहती है कि आत्मा दिखाई नहीं देती। हाँ, आत्मा शरीर से निकल जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है फिर आत्मा अविनाशी भी है, ये भी दावा ठोकते हो और साथ में रोते भी खूब हो। मरने से भी डरते हो, कोई चला जाए तो जीवन भर रोते भी खूब हो, मुझे भी कोसते हो। तो आत्मा तो बाबा ने कहा जब तक तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव संगम पर आकर, तुम्हारे बाबा कहता है जब तक ज्ञान की चाबी ना भरे ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे आत्मा गुप्त है। तो बाबा कहते हैं देखो अभी तुमको ये ज्ञान रूपी अमृत मिल रहा है ना, हाँ, तो तुम समझ पा रहे हो कि देह क्या चीज है, मन क्या है और आत्मा क्या है। अब बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुमको वो आत्म अनुभूति हो, तो बाबा कहता है उस आत्म अनुभूति को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। उस आत्म अनुभूति को पवन सुखा नहीं सकती। यही तो है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो। तो इसकी कोई मृत्यु है? संगम पर बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ यही है, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद। तो बाबा कहता है मुक्ति तुम्हारे गले का हार है, तुम्हारे गले में ही पड़ी है। सफलता बाबा कहता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाकी मुक्ति कहीं से खींच के थोड़ी लानी थी कि तुम सोचो कि मैं इतने हजार इतने लाख महामृत्युंजय जाप करूं तब हो जाऊंगा मुक्त, कि अमरनाथ के दर्शन करके आऊं तब हो जाऊंगा। अमरनाथ की यात्रा में ही कितने लोग मारे जाते, देखते क्या कहते हो इसको, मुक्त हो गए। बगैर बाबा कहता है आत्म अनुभूति के आप मुक्त हो नहीं सकते। ओम शांति। बाबा कहता है जब ये मुख से बोलते भी हो ना, तो बाबा ने कहा बच्चे ये एक पॉइंटर है, ये एक इशारा है जो बाबा ने कहा वो इंगित करता है कि तू आत्मा शांत स्वरूप, देह और मन इन दोनों का बाबा कहता है बच्चे संगम पर संन्यास होते सोते बेहद का वैराग्य बाबा। इसी को कहा ना तुमने भक्ति में कि तन मन धन सब तेरा। बाबा कहता है फिर अपने को आत्मा समझना माना, देह और मन इनसे बाबा ने कहा फिर कोई आसक्ति, ये पुरुषार्थ तुमको कर, बनी बनाई बन रही है, ड्रामा एक्यूरेट है, न्यायकारी है, प्रभु पसंद है कोई अब ऐसी बात जिस पर मैं दुख मनाऊं या खुश हो जाऊं। बाबा ने कहा ये माया नगरी है। ना तो बाबा कहता यहाँ कमाया तेरे साथ चलता है, ना बाबा कहता जो तू सोचता है मैंने गवा दिया, मैं बचा नहीं पाया। बाबा ने कहा वो भी नहीं चाहिए। इसको कहता हूं मोहिनी, है ना। जब हम सुनते थे सागर मंथन हुआ, हाँ, तो अमृत किसने पिलाया? हाँ, मोहिनी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय सारे संसार पर मोहिनी छाई। जब तक बाबा कहता है मैं
आकर के तुमको समझदार ना बनाऊं, तब तक बाबा कहता है इस मोहिनी के छल से कोई छूट नहीं सकता। छल है ना, ये देह छल है। बाबा ने कहा वो जो तुम खेल खेल रहे हो, हाँ, काम धंधे, कर्म के बंधन, वो रिश्तेदारी, वो बच्चे, वो परिवार, वो पैसा, हाँ, बाबा ने कहा वो सब छल है। मृत्यु भी छल है तुम्हारे सामने। बीमारी, बुढ़ापा, ये सब छल है। बाबा ने, तू आत्मा, बाबा ने कहा अजर, बूढ़ी होती ही नहीं। तुम खुद को शरीर मान के कितने दुखी हो रहे हो। हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा। देखा मोहिनी, कोई सेवा नहीं मिलती, कोई पूछता नहीं। देखो मोहिनी, कैसे आदमी दुख पा रहा है, छटपटा रहा है। देखो मोहिनी, जिनकी आवाभगत बहुत हो रही है, जिनको पूछ रहे हैं, वो मान के बैठे हम तो स्वर्ग में, हम तो बहुत सुखी हैं। देखो मोहिनी। बाबा ने कहा यहां तक संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो खजाना मैं लुटाता हूं ना, हाँ, भोला भंडारी ऐसे नहीं कहते हो मुझे। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो अकल पे इतने पत्थर पड़े हैं कि तुमको खजाना भी क्या दिखाई दे, है ना। भक्त जाते हैं मंदिर, देखना कभी खजाना क्या मांगते हैं। कहते हैं वो माता के दरबार गए थे, माता की चुन्नी मिली, उनके लिए वो खजाना। वहां दरबार पे, भवन पे माँ का खजाना मिला, कोई सिक्का दे देते हैं, वो खजाना है कि नहीं है। प्रसाद मिल जाता है, चुन्नी मिल जाती है, कोई फूल मिल जाता है, कहते हैं खजाना है। आज तो माँ की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गई। सबसे पहले आज दर्शन ही मैंने करे, ये उनके लिए खजाना है। एक तो यहाँ है, वो बताती हैं, कहती हैं कि मेरी ड्यूटी है सर्दी गर्मी, सुबह 4 बजे नहा धो के मंदिर खोलने की। मैं तो अपना काम कराती हूँ, पंडित जी को जब आना है तब आते हैं, उसके लिए वो खजाना। वो अपने आप को ऑलमाइटी समझ कर बैठे हैं कि हम जा रहे हैं रोज मंदिर खोलने, हमारा कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा पुण्य जमा कर रहे हैं कि हम मंदिर के दरवाजे जाके हम खोलते हैं, चाबियां मेरे पास पड़ी। इन्होंने भगवान को ताले चाबियों में बांध रखा, इनके लिए ये खजाना। कईयों को सुनते हो ना, कहते हो कईयों को चौकी आ जाती है, माँ खेलती है, सुनते होगे कई बार। उनके लिए वो खजाना। भगत आता है वहां पैर छूता, आशीर्वाद मांगता, उन्हीं को माँ कह देता है, उनके लिए वो खजाना। घर के भले ना पूछे उसको, लेकिन बाहर के आके उसको नतमस्तक करते हैं, उनके लिए वो खजाना। बाबा कहता है देखो मोहिनी, देखो मोहिनी, ये कोई स्त्री नहीं है जो रेशमी साड़ी पहने इतराते हुए चल रही है। ये तो तुम पकड़ लोगे इसको तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके भीतर ही है। सारा खेल, बाबा ने कहा, 84 जन्मों का सारा खेल यहाँ चलता है। कहाँ? मन की पृष्ठभूमि पर। मन की पृष्ठभूमि। अच्छा होता क्या है फिर? हाँ, अभी हम नॉलेजफुल बन रहे हैं ना। हाँ, रोज रोज मुरली सुनते जा रहे हैं, हम देखते हैं कईयों को और दुखी, और दुखी। इतने दुखी ज्ञान में आने से पहले नहीं थे, ज्ञान में आने के बाद और दुखी। क्यों? क्योंकि बाबा रोज कह रहा है सब में 5-5 विकार, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बस अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। बाप आए हैं तुमको अमृत की वर्षा कर रहे हैं, तो तुम विष काहे को खाए, है ना। तो क्या हो रहा है? अपने अपने संस्कारों का तो दमन कर,
अपने भीतर जो विकार है ना, उनका करते जा रहे हैं दमन। दमन करने से क्या होगा? जिसको दबाओगे उसकी शक्ति और बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं। जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है ना, बर्दाश्त करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लेकिन एक ऐसा दिन आता है वो कहता है अब अगली पिछली सब निकालूंगा, अब तो रुक जा। कहता नहीं क्या बाबा, ये आधा है राम राज्य, आधा है रावण राज्य। रावण का भी राज्य है, पावर है इसकी। तो ज्ञान में आ रहे हैं ना, और दुखी हो रहे, और दुखी हो रहे। 1 साल से लग रहा था कि सब बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। कि महसूस किया कि मैं ज्ञान में चल रही हूँ और मैं रोज साकाश दे रही हूँ घर के परिवार के लोगों को भी कि इसका ये संस्कार ठीक हो जाए, ताकि मेरी जो प्योरिटी है वो बनी रह जाए। क्यों? मुझको स्वर्ग जाना है, मुझको स्वर्ग जाना, और ये मुझे जाने नहीं दे। क्या है प्योरिटी? क्या आत्मा इतनी बेबस है जो मेरी प्योरिटी वो किसी के हाथों की गुलाम है बस? ऐसे बाबा तो कह रहा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार। पहले दिन ही कह दिया आप प्योर आत्मा। तो ज्ञान में आ रहे हैं अपने विकारों का तो दमन हो रहा है। कोई ज्ञान में चलते हैं, उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बता रहे थे, कहते मैं बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ऑलमोस्ट मुझे लगता था कि मेरे में बहुत सहन शक्ति है और मेरे को पता भी नहीं कि टेंशन क्या चीज होती है, इतना उनका अभ्यास पक्का। देख, वो कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करती जा रही हूँ और मेरी स्थिति इतनी अच्छी थी, मैं सोचती थी मेरे पास बहुत सहन शक्ति है, किसी भी बात को, किसी की भी परिस्थिति को, कैसे भी संस्कार को एडजस्ट करने की और आगे बढ़, बहुत अच्छी सहन शक्ति है और टेंशन तो कोई है ही। तो बता रहे, कहते 15-16 साल के बाद अचानक वो कहते हैं कोई ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। हाँ, शरीर का ही एक पेपर ऐसा आ गया, जैसे कि सोच लो जैसे कोई अटैक आता है ना, हार्ट अटैक जैसा कुछ। तो कहने लगे जब मेरे साथ वो कुछ हुआ ना, तो फिजिकली मैं इतना ज्यादा डाउन चली गई कि मेरे हाथ पैर शिवरिंग करते थे, कांपते। तो कहते थे फिर उस समय मैंने महसूस किया कि अचानक कहाँ मेरी सहन शक्ति चली गई। कितनी मुझको अपनी टेंशन हो रही है इस समय कि मैं अब क्या करूं, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी एज में ऐसा कुछ हो जाएगा। हम्म। तो कहने लगी मैं कई दिन तक वो सारी प्रैक्टिस करती रही जो मैं 15-16 साल से करती जा रही थी, कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ, ड्रामा तो कल्याणकारी है। कहती मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस समय सारे तीर चूकते जा रहे थे, कोई निशाने पे लग नहीं रहा। तो मेरी स्थिति बिल्कुल नीचे गिर गई। मैं सोच रही 15-16 साल से तो मुझे लग रहा था मेरे में बहुत सहन शक्ति है। और फिर 15-16 साल एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिस किसने करी? बाबा रोज कहता है अपने को आत्मा समझे। हाँ, मन प्रैक्टिस कर। मन कहता है मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है ना, और आप जानते हो कि मन के संकल्प में ताकत तो होती है, लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन हैवी हो जाती है वो ताकत मन खो बैठती, क्योंकि मन के पास सत्ता कैसी है? टेम्परेरी, विनाशी। अचानक वो कहता है कि मेरे पास तो अभी अभी इतना कुछ था, अभी अभी तो कुछ भी नहीं।
अभी अभी मैं कितना विश्वास करता था आपके ऊपर, अभी अभी सारा विश्वास खो दिया। अभी अभी मेरा अपने ऊपर बड़ा जबरदस्त भरोसा था कि मैं किसी भी कंडीशन में टूट नहीं सकता, लेकिन अभी अभी टूट गया। ये मन की सत्ता है। बाबा ने कहा ये देखो, ये मोहिनी, ये छल, तुम अपने को आत्मा समझे। फिर वो बताने लगे, कहते हैं फिर चलता रहा सिलसिला कुछ दिन तक। फिर कहने लगी कि मैं कुछ और फिर सुना मैंने कि कैसे अपने को आत्मा समझो, 15-16 साल बाद। फिर कहने लगी, मैंने कहा चल सुनती जाती हूँ, कुछ तो होगा, कभी तो कुछ समझ आएगा, आएगा आएगा आएगा। अपने को आत्मा समझ, आत्मा समझ। तो वो बताने लगी, कहती है फिर मुझे वो जो समझ खुली मेरी 16 साल के बाद में, कि मैं आत्मा हूं, और मन, मन के अंदर कैसा भी तांडव हो रहा, शरीर में अटैक दिख रहा है ना, आने दो, आने दो, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। मन क्या क्या सोच रहा है, कहाँ गई मेरी सहन शक्ति, कहाँ गई मेरी वो सारी पावर। मैं तो सोचती थी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आने दो, आने दो, मोस्ट वेलकम। मृत्यु आती है तब तो जाती है, ऐसा ही है। आने तो दो, देखिए तो सही क्या लेके जाएगी, क्या डैमेज करके जाएगी। तो कहने लगी, कहती फिर मेरे को ये समझ में आया कि अपने को आत्मा समझो, तो अपने को आत्मा समझना अर्थात मैं साक्षी हूँ। मन के अंदर जो तांडव चल रहा है, ब्रेक डांस कर रहा है ना मन भी, रुक रुक कर, कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता। तो मन का ब्रेक डांस करने दो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, शरीर जाना है, जाएगा। अपने को आत्मा समझ, जिसको हम कल भी कह रहे थे ना, मैं आकाश समान, मैं बादल नहीं। अभी अभी बादल एकदम काले छा गए, जैसे बदलियां छा गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि हाय ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान की मददगार हूँ, हाँ, सबको इतनी हेल्प करती हूँ, साकाश देती हूँ। अचानक से, अचानक से वो सारे विकार मेरे सामने एज इट इज आकर खड़े हैं कि मैंने 15-16 साल कुछ किया ही नहीं इनके साथ, किया ही नहीं। जिन को बोतल में बांध दो ना, अगर कई बार देखते हैं ना, कहते हैं जिन को बोतल में डालते हैं, तो जिन भी पूरा प्रयास करता है बोतल से बाहर निकल। कितनी मेहनत करी हम। तो वो बताने लगी, कहती है फिर मैंने वो जो प्रॉपर उस चीज को समझा कि आत्मा, आत्मा वास्तव में क्या है, वो साक्षी, साक्षी की प्रैक्टिस क्या है, क्या फर्क है मन की एकाग्रता में और आत्मा की एकाग्रता, है ना। मन की एकाग्रता टूट गई। अभी तक लग रहा था कि मैं बहुत बहुत पावरफुल हूँ, बहुत अच्छी सहन शक्ति है मेरे पास। अभी तक लग रहा था कि टेंशन फ्री हूँ। एकाग्रता टूट गई, मन को करवट लेनी ही थी। परिस्थिति आई, मन तो डरेगा, पसीने तो छूटेंगे, विचार तो चलेंगे, चलेंगे ना। बाबा तभी कह रहा है माया अंत तक आएगी, मोहिनी अंत तक चलेगी, बाबा ने कहा आपके साथ। अब ये आप पर है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, मोहिनी क्या कर रही थी वहां जो तुमने कथाएं सुनी? वही मोहिनी किसी को अपने हाथ से अमृत पिला रही है, और वही मोहिनी किसी के साथ छल भी कर रही। वो अमृत से वंचित होता जा रहा है और कोई पीता जा रहा है। ये मेरी स्थिति की बात है। हाँ, वहां दिखाया है एक तरफ देवता बैठे हैं तो दूसरी तरफ असुर बैठे। बाबा ने कहा बच्चे, देवता माना दिव्य बुद्धि, साक्षी भाव,
जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, तू पी अमृत। तेरे सोचने से ड्रामा नहीं बदलता, तू पी अमृत। यही है तेरे को अपने हाथों से पिलाएगी अमृत। लेकिन बाबा कहता अगर तू इसके छल में पड़ गया ना, मन के उन ब्रेक डांस को देखकर अगर तू विचलित हो गया कि हाय अभी तक तो इतनी अच्छी शक्ति थी, अब कहाँ चली गई। बाबा ने कहा फिर इसी में ही डूबा रही हो, फिर तेरे हाथ से अमृत गया। देखा खेल, ये कयामत का समय। एक तरफ बाबा कहता है दिव्य बुद्धि धारण करा रहा हूं, तुमको समझदार बना रहा हूं, अमृत पीते जाओ, तूफान आने हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू विचलित तो नहीं है, बैठा है ना। कहां पर? ऊंचे ते ऊंची सीट पर। आत्मा को बाबा कहता है काल नहीं खा सकता। क्या है आत्मा ना। आज हम आ रहे थे तो एक दो बहनें साथ साथ चल रही, तो जैसे कभी कभी तो बहुत देखते हैं उनके अंदर उमंग उत्साह है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक ठाक है, शरीर ठीक चल रहा है, घर में थोड़ा बहुत कुछ है, चलो मैनेज होता जा रहा, अच्छा चल रहा। लेकिन अचानक से बाबा कहता है ना अचानक होना। और बाबा कहता है अगर अगर बाबा कहता है तुम इस मोहिनी के छल में फंस गए, और बाबा कहता है यही अंतिम क्षण हुआ तुम्हारा, तो अंतमति सो गति। तो जैसे उझाए हुए, और वो जितनी बात हो सकती, मैंने कहा मैं इन जिन चीजों में आप फंसे हो ना, इस पर तो गहराई से बात कर, है ना। एक ही कमी रह जाती है, ज्ञान तो सब सुन ले, है ना। अब यहाँ पर भी सब बैठे हैं, कोई एक यहाँ ऐसा बैठा हुआ है जो कॉपी पेन लेके बैठा हो, हाथ खड़ा करना जरा अगर कोई एक है यहाँ। देखो बाबा मुरलियों में कई बार कह जाता, बाबा कहता है एक तरफ बच्चों को ये इंतजार होता है कि बाबा की मुरली आने वाली, और बाबा कहता है कुछ बच्चों को ये लगता है कि बाबा आने वाला है, भगवान आने वाला है। सोचो से दो मेहमान भी घर में आ जाते हैं, क्या क्या पलट देते हो घर के अंदर। हाँ, सोफे के कपड़े चेंज करोगे, यहाँ कर्टेन्स, यहाँ क्रॉकरी निकालोगे, कप सेट निकालोगे। दो मेहमान आ जाते हैं बस, भगवान आया है। कोई प्रिपरेशन करी? कोई ऐसा है जो एक ही पर्टिकुलर जगह पर बैठ के रोज मुरली सुन रहा, या रोज जगह चेंज कर देते हो? कोई नियम कायदे हैं मुरली के भी। स्थान का अट्रैक्शन होता है ना। कहीं चले जाते हैं, घर का बिस्तर याद आ रहा होता है नहीं, क्योंकि उसी बिस्तर पर हमारा वो कंफर्ट जोन है, हमको नींद आती है वहां। तो ये जो हम जो मुरली सुन रहे हैं ना, ये कोई कनरस नहीं है, माफ करना, कि खुद को भस्मासुर की तरह बस लगे हुए हैं कि हाँ हम सुन तो रहे हैं मुरली। कुछ लिया? हाँ, बाबा तो पूछता है बच्चे कहाँ गवाया। तुमको ये खजाना 84 जन्म काम आने वाला। 84 जन्म, हमको अगले घंटे में याद नहीं होगा कि था क्या। कोई बात गांठ बांधी, सुनकर किसी को सुनाई, सुनकर किसी को सुनाते ना तब भी बात पक्की हो जाती। तबीयत कितनों को सुना रहा होता आदमी, एक एक को फोन आएगा होगा, इसकी तबीयत खराब, आज ऐसी तबीयत, आज वैसी तबीयत। वो सुना सुना के वो तबीयत पक्की कर, सुना सुना के क्योंकि अब तो बुढ़ापा है ना, अब तो उम्र है ना, तो वो पक्का कर दी। भूलता ही नहीं, बुढ़ापा, उम्र, सुना सुना के, सुना सुना।
यहाँ भगवान बैठा है, इसके चिल्लों की कोई कदर करी हमने? हाँ, कोई नोट भी होता ना, आदमी रुमाल में गांठ बांधता है, एक नहीं कई बार दो, कहीं गिर ना जाए, काम आएगा। क्या लोग बन गए ना आज। 10 रुपए आग में नहीं डालेंगे हम। डालेगा कोई? 10 का नोट आपको दूं, बोलूं इस आग में डाल दो, कोई नहीं डाले। लेकिन 800 रुपए का देसी घी का डब्बा आप आग में डालने बैठ जाओ, कितनी बड़ी मानसिक गुलामी है। दुनिया डाल ही रही है। कितने यज्ञ, कितने हवन होते हैं, देसी घी के डब्बे साथ लेके बैठ। 10 का नोट नहीं डालेंगे उसके अंदर आग में, लेकिन देसी घी डालते जाए। क्यों? आग जल्दी पकड़ती है, धुआं नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके अंदर ये ज्ञान रुद्र यज्ञ है, कोई वैराग्य की आग तुम्हारी बढ़ रही है कि नहीं? कि रो रहे हो, आंखों से धुआं आ रहा है कि हाय ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? बातें आएंगी, छोटी छोटी बातें आएंगी, छोटी छोटी लकड़ियां जल्दी आग पकड़ेंगी, फिर बड़ी बड़ी बातें आएंगी, फिर बड़ी बड़ी लकड़ियां आग पकड़ लेंगी। स्वाहा। तुरंत दान महापुण्य। स्वाहा करते जाओ बाबा। जो भी मन के अंदर विचार थॉट आ रहा है कि मेरी सहन शक्ति कम हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, स्वाहा। बाबा मेरा नहीं है, टेक इट, मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। छोड़ते जाओ सब कुछ, करते जाओ स्वाहा। ऐसा फरिश्ता चाहिए बस। हम क्या करें? हम अच्छे अच्छे संकल्प को बांधे जाए कि मैं फलाना, मैं ढमकाना, और जो बुरी बुरी बात आ रही, तो भाग रहे हैं फिर कि योग लग नहीं रहा, वो आत्मा से पेपर आ गया, माया पीछे लगी हुई है। सतयुग कहाँ है? अर्थी पे चढ़ने के बाद वो तो दुनिया भी कह रही है कि मरने के बाद सतयुग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम कह रहा हूं मैं, हीरे तुल्य है। यहाँ बाबा कहता है तुम सारा ज्वार भाटा देखो, मन के तूफान भी देखो, कैसी कैसी अग्नि परीक्षाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं उनको भी देखो। लेकिन बाबा ने कहा तू साक्षी है। दृश्य भयावह होगा, दृश्य वो हमारी चॉइस का नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कहा साक्षी क्या है? क्या है साक्षी? मन की एकाग्रता तो खंडित होगी ही होगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की एकाग्रता। अगर मैं यहाँ एक एक ड्राइंग ऐसी बना दूं, हाँ, जिसमें आप ये सब देख सको कि किसी किसी पिक्चर में दो चार लोग बैठे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी पिक्चर में दो चार लोग आपस में लड़ झड़ रहे हैं, हाँ, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कोई चाय पी रहा है ना? अगर ये 6-7 पिक्चर्स में आपके सामने रखूं, हाँ, तो क्या देखेंगे? इस क्या दिखाई देगा? यहाँ ये दिखेगा, यहाँ ये दिखेगा, यहाँ ये दिखेगा, यहाँ ये। मन की एकाग्र। मन इस पिक्चर में देखेगा कि यहाँ लोग चाय पी रहे हैं। इस पिक्चर में मन एकाग्र होके देखेगा कि यहाँ तो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ इस पिक्चर को देखेगा, मन एकाग्र होकर देखेगा, फिर वो कहेगा कि इसमें तो लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। ये है मन की एकाग्रता, जो सीन बाय सीन चेंज होती जाती है, थॉट बाय थॉट चेंज होती जाती है। ये मन की एकाग्रता।
अब मैं कहूं आत्मा की एकाग्रता, है ना। तो जिस शीट के ऊपर मैंने ये सब ड्राइंग की है, हाँ, उस शीट पर दिख रहा है कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई चाय पी रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो शीट है ना, वो है आत्मा की एकाग्रता, वो बदली नहीं, वो दुखी नहीं हुई कि ये लड़की, वो अपनी बीइंग में, अपने सत्य में मस्त, वो किसी सीन में इंटेंगल नहीं हुई। उसको बाबा कहता है साक्षी। बैकग्राउंड में मैं आत्मा साक्षी हूं, मन के अंदर ये जितने भी ज्वार भाटे आते हैं ना, इन सब की साक्षी हूं। लेकिन साक्षी की क्वालिटी क्या रहेगी? हाँ, साक्षी की क्वालिटी क्या है? कैसे पता चले कि मैं साक्षी की पोजीशन पर हूं या नहीं? साक्षी किसी भी थॉट के, किसी भी फीलिंग के, किसी भी सिचुएशन के प्रभाव में, अभाव में नहीं आए। इसलिए उसको, उस सत्य को अमर बोला गया है। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको अजर कहा गया। उसकी हड्डी पसली टूटती नहीं है, ये देखते हुए कि शरीर की हड्डी पसली टूट गई। अटैक कहाँ आया? हड्डी कहाँ टूटी? पवित्रता कहाँ भंग हुई? कहाँ भंग हुई? आसमान ऊपर है, धरती के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, युग बदल रहे हैं, कितने धर्म आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितना कुछ हो। लेकिन वो आसमान तो गिर नहीं पड़ा कभी, मस्त है अपनी जगह। बाबा कहते हैं संगम पर मैं आपको यही तो दिखा रहा हूं, इसी को कह रहा हूं तुम्हारा मौज मनाने का समय। क्यों? क्योंकि तुम इस समय, बाबा कहता है, बाप समान पारस बुद्धि बन रहे हो, नॉलेजफुल हो, बना बनाया खेल ऐसा चक्र है ना, ये घूमता जाता। बच्चे देखो, आपको तो कुछ टच नहीं कर सकता, मृत्यु तुमको मार नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि संसार में जब तुम आते हो तो तुम्हारा जन्म, बाबा तो कहता ही है, आत्मा भी बाबा कहता है परम धाम से नीचे उतरती, अवतरण है तुम्हारा भी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है क्योंकि ये साकारी दुनिया है ना, तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जिस दिन वो माँ बच्चे की डिलीवरी देती है ना, वो हम कह रहे होते हैं डेट ऑफ बर्थ। बाकी आत्मा उस गर्भ में कब गई वो तो कोई नहीं जानता। जानता है कोई? आत्मा शरीर से कब निकली किसी को भी नहीं पता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है ये ज्ञान है। हाँ, बाबा कहता है ज्ञान कैसा है? निर्मल है, पवित्र है। ये आपकी पवित्रता को हाईलाइट करता है। लेकिन जैसे ही बाबा कहता है तुम देह में, उस मन की, बाबा कहता है बनी बनाई लेयर्स के अंदर, उस चक्रव्यूह के अंदर तुम गुम हो जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान, ये ज्ञान, बाबा कहता है तुम्हारे लिए जो अमृत था वो बर्फ की सिल्ली बन जाता। जय बाबा बर्फानी। ज्ञान को बाबा कहता है देखो, अगर गलत रीति समझा, हाँ, खुद को आत्मा नहीं समझा, अभी अभी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मन है, मन है माना हम, यहाँ ममता बैठी ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि ममता जीवन में दुख सुख का अनुभव करती है। ममता शायद कुछ नया सीखना चाहती है
कि क्या होती है मेडिटेशन, तो जाऊं मैं भी सुन लेती हूँ। हाँ? तो वो जो ड्रीम करेक्टर है ना, ड्रीम स्टेज है मेरी, मैं पुरुषार्थ करने बैठ जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। फिर अगले ही पल किसी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता। फिर मुझे लगता है नहीं, मैंने तो प्रैक्टिस की थी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर बाबा मुझे गुस्सा क्यों आ गया, है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जो भी कुछ है ना जो तुमको पसंद नहीं वो बाप को देते जाओ। तो पहले क्या किया? पहले तो बाबा कहता है तुमने अपना बनाया कि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरा ये संस्कार कड़ा है। तो बाबा ने कहा फिर जो इसको मेरा मेरा करते हो, पराई चीज को मैं कैसे हाथ लगा। तो बाबा क्या कहता है? मन मना, मन है, मन प्रैक्टिस करता है मैं आत्मा हूँ। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, हाँ, तो कभी कभी उसको घर पे मौका मिल जाता है कि मम्मी है नहीं घर पे, मम्मी के सैंडल पहन लेता है। करते हैं ना बच्चे, मम्मी के सैंडल पहनेगा, मम्मी का दुपट्टा, मम्मी का हैंड बैग, फिर आएगी वो मटकते मटकते मम्मी बनकर, दूसरे को पूछेगी, टेडी बियर को ही शुरू हो जाएगी, आज ट्यूशन क्यों नहीं गया, आज तूने होमवर्क क्यों नहीं करा। उसको, बच्चे को वो माँ की प्रेजेंटेशन देना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि रोब है, पर्स में नोट शोट है, बच्चे मांगेंगे ये मना करेगी। अब बच्चे कहेंगे मम्मा हमको चाउमीन खानी है, हमको मोमोज खाने हैं। अब वो मम्मा क्या करती है, कुछ नहीं मिलेगा, खाना बना हुआ है घर में, वो खा, ये सब कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो माँ आती है तो माँ एक फटाक लगाए, सैंडल उतारा भी गिर जाएगी, सैंडल उतार के रख देती है, रख दे हैंडबैग, मेरे जरूरी पेपर पड़े हैं उसमें, रख उसको, वापस रख देती है। लेकिन थोड़ी देर मम्मी बनने का मजा तो ले लिया उसने। मजा ले, थोड़ी देर मन अनुभूति कर लेता है, उस आत्मा की शांति को महसूस कर, है ना? कुछ मनपसंद खा लिया, कुछ पल के लिए डुबकी लगा लेता है जैसे कि मैं आत्मा कितना संतुष्ट हूं इस। मन कभी कभी रस ले लेता है खुद को आत्मा समझने कि इसने तो मेरे बारे में गलत बोला, लेकिन मैं तो शांत स्वरूप हूं ना, मैं इसको भी दुआएं देता। क्षण भर के लिए ले लेता है ये भी मजा मम्मी बनने का, लेकिन इसको पता चले ना कि मम्मी को बाहर ऑफिस में क्या क्या करना पड़ता है, फिर घर में आके आटा भी गूंदना पड़ता है, सब्जी भी बनानी पड़ती है, बर्तन भी धोने पड़ते। मम्मी के पास जितनी एबिलिटी है, जितनी पावर है, वो इसके पास है ही नहीं। ये अभी रोएगा, ये मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, लेकिन अगर मम्मी रोएगी, हाँ मम्मी भी कभी कभी रो लेती है, तो क्या इस बच्चे को पुकारेगी कि तू तो मम्मी बना था ना, अभी मेरे सैंडल पहन रखे थे तूने, मेरा ही हैंडबैग था, मेरी ही चुन्नी थी, मेरा ही चश्मा लगा रखा था। कोई काम आएगा ये बच्चा उस समय कह सकेगी कि चल मेरा थोड़ा सा काम हेल्प करा दे मेरी? नहीं, उसको पता है ये बच्चा है, खेलने कूदने वाला। सारी अकल, सारी सूझबूझ, सारी प्लानिंग वो मम्मी जी के पास है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डुप्लीकेसी करना जानता है, थोड़ी सी एक्टिंग करना जानता है, मजा ले लेता है थोड़ा सा। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होके मम्मी जी बनेगा ना, तब कहेगा ये तो बच्चा ही ठीक था, मैं तो तब बड़ा मजा आता था मम्मी जैसा बनने। लेकिन मम्मी जैसा बनना, बाबा कहते हैं बच्चे, मन बच्चा है, इसको दोस्त बनाना,
तुम लड़ने पड़ते हो उससे, लड़ने पड़ते हो, सुधारने, डांटने डपटने। हाँ, थोड़ी देर कुछ हो गया, बना बनाया पाठ, तो तुम दुखी होके बैठ गए, श्रापित हो गए। बाबा कहता है जैसे वो आसमान, बाबा कहता है जैसे अपनी ऊंचाई को भूल बैठा, है ना। आसमान तो सबके सर पे है ना, कोई पिलर का सहारा ले रखा है इसने, किसी संकल्प का सहारा लिया है इसने। घर में 100-200 गज 500 गज का मकान बनाते हो, कितने पिलर कितने बीम इकट्ठे करते हो नहीं करते, दीवारें देते हैं सपोर्ट के लिए। आसमान टंगा पड़ा, ना कोई पिलर है, ना कोई बीम है, ना कोई दीवार है। बाबा ने कहा ये है तू साक्षी, तुझे साक्षी होने के लिए किसी संकल्प का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? बाबा कहते हैं ये जो हाइट है ना तेरी, ऊंचे ते, बाबा ने कहा ये बाप की दी हुई है सीट। और भगवान इस संसार से लेकर कुछ बैठा नहीं कि तुम संसार वाले मेरी महिमा गाओगे तब तो मैं भगवान हूं, नहीं तो फिर है ऐसा। तो ज्ञान को ज्ञान की रीति, अरे नोट तो फिर कमा लेता आदमी, जन्म जन्म धक्के खाते खाते हम यही सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये ऐसा खजाना है, नर्क से हमको बाहर निकालने की ताकत रखता है ये। क्योंकि आत्मा जब मन के उन बहकावों में, उन जाल में जब फंस जाती है ना, तब ना पैसा काम आ रहा होता है, ना रिश्ते, ना ये शरीर, ना वो गुरु, ना माला, ना गंगा जल, ना तुलसी। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान वो खजाना है, तू इसको समझ नहीं पा रहा। भोला तो लुटाता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, एक मुरली जाती नहीं, दूसरी शाम को पहले ही चढ़ जाती। लेकिन हम क्या ले, हम कन रस, मन बैठा है शायद कन रस लेने के लिए कि हाँ बात तो सही है, बात तो ठीक ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब वो बातों का तूफान तुम्हारे पास आता है, तो तुम भी, बाबा कहता है, बातों में ही उलझ जाते हो ना। कहाँ है तुम्हारे पास साक्षी की बात। इसलिए बाबा क्या कहता है, सुबह सुबह अमृत वेले उठकर क्या करो, हम्म, विचार करो। क्या विचार कर, हाँ हमको आदत है ना, टपियाने की आदत है। मन कोई ना कोई कहानी लेकर बैठ ही जाता। बाबा ने कहा बच्चे असली मेडिटेशन क्या है, क्या है असली मेडिटेशन। साक्षी बैठकर, बाबा ने कहा फिर जो नीचे चल रहा है ना, इससे ऊपर आओ, चलने दे इनको जो भी चल। मन बहुत भागेगा, कभी कहेगा बैठ नहीं पा रहा, कभी कहेगा नींद आ रही है, कभी कह रहा सुस्ती आ रही है, कभी आज तबीयत ठीक नहीं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे साक्षी, आज हम एक बात सोच रहे थे, है ना। बाबा कभी कभी कोई चीजें ऐसी सामने रखता है। देखो बाबा ना मुरलियों में बच्चों को कहता है कि कई कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी फुर्सत नहीं कि हम बैठ करके याद करें। उनको बाबा कहता है बच्चे फिर चलो चलते फिरते याद करो, खाते पीते उठते बैठते। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, ये अजपा जाप बाबा कहता है चलता जाए। अच्छा, कई कई वो कहते हैं कि हमको तो बैठकर ही थोड़ा सा ध्यान लगता है ना। तो वो बैठने की फिर प्रैक्टिस कर। आज ना एक ऐसी चीज चली मन में, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम समय है वो चलने फिरने वाला, बैठने का रेयर है। तो बाबा ने ना आज एक टचिंग करे। बाबा कहता है दोनों प्रैक्टिस कर। मैं क्यों? दोनों प्रैक्टिस किस लिए, समझना ध्यान से। कभी कभी जीवन ये ड्रामा
ये ऐसे मुकाम पर ले आता है ना। अभी हमारा जो ये बैठना बड़ा मुश्किल है। आप भी सब जो यहाँ बैठे हो अभी ना, तो कैमरा क्यों नहीं ऑन हो पाता? मैक्सिमम हम देखते हैं 1-2 पहले ऑन रखते थे। अब वो खरबूजे को देख के खरबूजे के रंग बदलते हैं, तो अब सबकी स्क्रीन ऑफ रहती है ना? तो क्या है टिकना, टिकाव, टिकाऊ, ये सारे शब्द जैसे सिमिलर सिमिलर से लगे। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे चलते फिरते का अभ्यास अच्छा है ना, लेकिन कभी कभी ड्रामानून अनुसार कुछ ऐसा हो कि अब चलना फिरना नहीं है ना। जैसे हम अक्सर कई बार लोगों को देखते हैं कि चलना फिरना धीरे धीरे बंद हो जाता है, कि घुटने नहीं चलते, कि उठा बैठा नहीं जाता है ना। तो कितना दुख भोगते हैं नहीं, है ना। कहाँ से भोग रहे हैं? शरीर से तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन वो जो मन है ना, क्योंकि वो 60 साल 65 साल बेचारा भागा है नॉन स्टॉप, इधर भाग उधर भाग। अब जब अचानक उसको बैठना पड़ जाता है, तो वो फिर कंपेयर में चला जाता है कि यार वो समय अच्छा था, इंडिपेंडेंट थे, किसी की मोहताजी नहीं थी, अब दुखी होकर बैठे, है ना। तो हमारी ये जो देह है ना, ये अनुभव करना कभी भी, आप बैठने का अगर पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तो देह रुकती नहीं है। कभी ये पैर मोड़ोगे, कभी वो मोड़ोगे, कभी कहोगे कमर में दर्द हो रहा है, कभी कहोगे गर्दन अकड़ रही है, कभी कहोगे हाथ ऐसे हो रहा है, सुन्न हो रहा है, कभी कहोगे चीटियां चल रही। क्योंकि हमको देह का भान है ना। बाबा ने कहा बच्चे देह के भान से फिर वो जो मन जो सारा दिन चलाए जा रहा है, तो बाबा क्या कहते हैं, दोनों पुरुषार्थ कर, कि बैठना भी है, तो बाबा कहते हैं बैठना भी तेरे लिए बोझ ना। और अगर चलना फिरने का पार्ट है, तो बाबा कहता है फिर ये ना लगे कि मैं बैठकर अगर करता तो शायद मेरी स्थिति और अच्छी बन जाती, क्योंकि निराकारी स्थिति का अनुभव तो बैठकर ही कर सकता हूँ। आत्मा कहीं चलती नहीं है, चाहे बैठो चाहे लेटो चाहे दौड़ो, आत्मा कहीं नहीं चलती। मन मन विचार के द्वारा इन बॉडी ऑर्गन्स को चलाता है, लेकिन आत्मा का जो सत्य है वो कैसा है? स्टेबल। तो बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी पार्ट है ड्रामा की नूत अनुसार, हाँ, तो क्या पुरुषार्थ बाकी रहा? बाबा ने कहा साक्षी आत्मा। ये है बाबा ने कहा वो जो सीट है। बाबा कहते हैं बच्चे मन की माया यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? कौन है यहाँ? साक्षी के साथ साथी कौन है? स्वयं भगवान बाबा भोलानाथ बैठा। बाबा कहते हैं बच्चे ये बस यहीं तक है इसकी ताकत, ऊपर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ कंबाइंड बैठा, मैं मायापति हूँ, मैं तो पहचानता हूँ इसकी रग रग को। बाबा कहता है जब तुम मेरी गोद में आकर बैठते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये मोहिनी भी क्या करती है? हाँ, मोहिनी क्या करती थी? मुस्कुराती थी कि तू मुझे पहचान गया ना, मैं कौन हूँ, कैसे कैसे आती हूँ। कभी तन का पेपर बन के आती हूँ, कभी संबंधों में परीक्षा बनकर आ जाती हूँ, कभी तेरा ही कोई कड़ा संस्कार बनकर मैं सामने आ जाती हूँ। मुझको पहचान लिया ना। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ये मुस्कुराई, अगर बाबा कहता है आप भी साक्षी जो होगा ना, वो इन कहानियों में नहीं फंसता। तो बाबा कहता है फिर आपने क्या किया? इसका भेद, ये चक्रव्यूह भेद दिया। बाबा कहता है माया गिर गई। बाकी कोई कुश्ती नहीं लड़नी थी कि क्यों आ गया, ये संस्कार क्यों आया, अभी तक गया नहीं, अभी तक तो हम पवित्र बने ही नहीं,
तो पवित्र बने ही नहीं तो फिर हम तो बाबा का वर्षा हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही करते जाएंगे, हमारा तो मन ऐसे ही दुखी होता रहेगा, तो हमें मुरली सुनने से फिर क्या मिल रहा। माया क्या करेगी, वो साक्षी की सीट पर बैठने नहीं देती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी तक जो आत्मा का जो भाव था, बाबा ने कहा वो मर्ज था, इसी में ही डूबा हुआ था। और बाबा कहता है जब मैं इमर्ज करता हूँ उसको, न्यारापन तुमको देता हूँ, तो बाबा ने कहा फिर तुम वही भूल बार बार कर देते। तो कौन दुखी हो रहा है ड्रामा में? हाँ, वो जो माता है वो बेचारी क्या समझ के चल रही है ज्ञान आज। वो बच्चों की 3 बच्चों की माँ है, इसकी पत्नी है, ये घर है, ये गृहस्थी है, यही करते करते वो अपने को आत्मा भी समझती जा रही। न्यारापन है ही नहीं। हाँ, वो मन ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है कि पुरानी दुनिया है, छीछी दुनिया है, घर जाना है, अब तो बस बेहद का वैराग्य, ये मन करता जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है वो जो विदाउट पिलर जो तुम्हारी जो पोजीशन है ना, वो बाप की गोद, बाबा कहता है वहां तुम हो ही नहीं। वो बच्चा कितना भी खेल कूद ले, माँ की साड़ी ही क्यों ना लपेट के खड़ा हो जाए, माँ का चश्मा पहन के क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन रात को वो अकेला सोता नहीं। वो कहता है मम्मी आपके साथ सोऊंगा, मुझको अकेले डर लगता। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा वो मदर है, मदरहुड है उसके पास। वो बच्चा खेल खेल में कुछ भी कर दे, कोई नुकसान भी कर दे ना, माँ फिर भी उसको लपेट कर अपने पास सुला, अपनी गोद में बिठा लेती। बाबा कहता है तो तुम तो नहीं समझ पाए माया, मन के ही हाथों दुखी हो गए, मन के ही गुलाम बन गए, माया के ही गुलाम बन। और फिर क्या कहते हो, माया बड़ी दुश्मन। टाइम हो गया। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। छोटी सी एक अभी ड्रिल है। आत्मा भी ये 5 फीट का, 6 फीट का, 6.5 फीट का जो ये शरीर है ना, इसमें आत्मा भी आकाश तत्व में विराजमान। महसूस करें ऊंचे ते ऊंचा वो जो ब्रह्म है, उस पिता के समान मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि देह में और मन में ये धरनी है सारी, यहाँ जो भी चलता है उन सबको देखने वाली मैं आत्मा, शांत स्वरूप। कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी फीलिंग, वो मेरे सत्य को छू नहीं सकती, मैला नहीं कर सकती। कोई मेरे तन को छू सकता है, मेरी भावनाओं को दूषित कर सकता है। ये खेल है इस रणभूमि का, लेकिन मैं आत्मा पवित्र हूँ। किसी के भी प्रति मेरी भावना कभी मैली नहीं होती, क्योंकि हर आत्मा ड्रामा के पट्टे से बंधी, हर कोई अपना दी बेस्ट पार्ट कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा अचल अटूट, साक्षी हूँ, संतुष्ट हूँ, शक्तिशाली हूँ। मन तन इस रंगभूमि पर अनेक प्रकार के पेपर, आपदाएं, परीक्षाएं आनी है, आती भी हैं,
लेकिन मैं आत्मा केवल और केवल साक्षी। क्या क्यों मैं नहीं जाती, कोई प्रतन कोई चेष्टा नहीं करती, क्योंकि मेरा सत्य नहीं बदलता। हिस्ट्री और ज्योग्राफी नीचे रिपीट होती है, लेकिन मैं आत्मा केवल और केवल साक्षी, पवित्र आत्मा, भगवान समान। ओम शांति।